नमस्कारः, नमो नमः, सुप्रभातम। आज की संस्कृत कक्षा में आपका पुनः स्वागत। कर्तव्यनिष्ठ पर आचार्य कुलविंदर के द्वारा हम संस्कृत साहित्य के कुछ बहुत ही अनमोल प्रश्नों को हम देखने जा रहे हैं और इनका श्रवण करेंगे, जिससे आपकी संस्कृत में और भी अच्छी पकड़ होगी। जब भी आप कहीं संस्कृत वाचन के लिए जाते हैं तो आप इन आसान से पैराग्राफ को याद कर सकते हैं, ताकि आप इन्हें वहाँ पर मंच पर बोल करके और अपनी आवाज़ के द्वारा बाकियों को मंत्रमुग्ध कर सकते हैं, जिससे बाकियों की अपेक्षा आपका संस्कृत का ज्ञान अन्यों से उत्तम, अति उत्तम, श्रेष्ठतर होगा और यही आपकी सफलता का ध्येय रहेगा। तो इसे पढ़ते हैं। प्रातः काला अति सुखकरः भवति, खगः मधुरं कूजन्ति, उद्यानेषु पुष्पाणि विकसन्ति, पवनः सुगन्धः शुद्धः च अस्ति, जनः भ्रमणाय व्यायामाय व गच्छन्ति। यदा पूर्वस्यां दिशायां सूर्य उदयं गच्छति तदा क्षितिजस्य शोभा दर्शनीया भवति। एतत् मनोहरं दृश्यं दृष्ट्वा चित्तं प्रसन्नं भवति। प्रातः सर्वे जनाः स्वस्वकार्यम् उल्लासेन कुर्वन्ति, परम् अलसाः सुप्ताः सन्ति, छात्राः प्रसन्नमुखेन विद्यालयं पठनाय गच्छन्ति, सर्वे नवजीवनम् अनुभवन्ति। ये प्रातः काल के बारे में ये पैराग्राफ था, आप इसे हमेशा याद रखेंगे। दूसरा पैराग्राफ हम कृषि प्रधान देश भारत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो ऐसा निबंध भी आप याद कर सकते हैं। तो अब हम इसे अध्ययन करते हैं। भारतवर्षः कृषि प्रधान देशः, अत्र अनेके जनाः ग्रामेषु निवसन्ति, कृषकाः कृषिकार्यं कुर्वन्ति, अन्नानि च उत्पादयन्ति, अन्नं विना कुतः जीवनं, कृषिकार्यं विना च कथनं अन्नानाम् उत्पादनं भवेत्। अतः ग्रामाणां कृषकाणां च महत्त्वं। केचित् ग्रामीणाः स्वे स्वे गृहे स्थित्वा कार्याणि कुर्वन्ति, यथा लोहकाराः लोहकार्यं कुर्वन्ति, कुम्भकाराः घयनं रचयन्ति, तक्षकाः काष्ठेन मञ्चकान् फलकान् आसन्दिकाः च रचयन्ति। अनेकेषु ग्रामेषु विद्युत् सुविधा न अस्ति, जलानाम् अभावे कृषि अपि इष्टं फलं न ददाति। वस्तुतः ग्राम्यजीवनम् अति कठिनं, परं ग्रामीणाः अल्पेन एवं संतुष्टाः भवन्ति। तो तीसरा पैराग्राफ हम देखते हैं रामायण और महाभारत के काव्य के बारे में। आओ हम इसका भी श्रवण करते हैं। रामायणं महाभारतं च द्वे महाकाव्ये संस्कृत साहित्यस्य, एतौ ग्रन्थौ भारतीयसंस्कृते आधारस्तम्भौ। आदिकाव्यं रामायणं ऋषे वाल्मीकिरचना अस्ति। इदं काव्यम् 8 अध्यायेषु वर्तते। ऋषि वाल्मीकि आदिकवि कथ्यते। महाभारतस्य रचयिता ऋषि वेदव्यासः। महाभारतं नाम महाकाव्यं, विश्वकोश इति कथ्यते। यत् इह अस्ति न तत् अन्यत्र इति मन्यते। अयं ग्रन्थः 100 श्लोकेषु निबद्धः विश्वप्रसिद्धः श्रीमद्भगवद्गीतासि अस्य महाकाव्यस्य अंशः अस्ति। गीतायां श्रीकृष्णः अर्जुनाय उपदिशति, कर्तव्यभावेन स्वकर्तव्यं कुरु, कर्मफलस्य आशां मा कुरु, एषा उपदेशः जनानां हितकारः। तो रामायण और महाभारत के काव्य के बारे में हमने इसको पढ़ा। अब आगे एक वट वृक्ष की कथा है, तो वट वृक्ष के बारे में चौथी संस्कृत के निबंध को हम पढ़ने जा रहे हैं। आप इसे याद भी रख सकते हैं। नदी तीरे अस्ति एका वटवृक्षः, एका अल्पज्ञ बालकः तस्य छायायाम् उपविष्टः, पश्यति एकस्यां लतायां विशालानि कलिन्दफलानि सन्ति। स चिन्तयति, अहो विचित्रं, सुकोमलानां लतायां दीर्घानि फलानि, विशाले वटवृक्षे च लघूनि पुष्पाणि सन्ति। नूनमेव ईश्वरः मन्दमति मूर्खः च एवं चिन्तयन् स वृक्षस्य यदा तिष्ठति स्म, तदैव एकं सुकोमलं पुष्पं तस्य शिरसि पतते। स विचार्यति, यदि एतस्मिन् वृक्षे विशालं फलं स्यात् तर्हि अद्य मे शीर्षं भग्नं भवेत्। सौभाग्येन अहं सकुशलः अस्मि। ईश्वरः यत् करोति शोभनं करोति, ननु मूर्खा अहं न तु ईश्वरः। तो इस तरह के और भी बहुत उपयोगी हम संस्कृत के निबंधों को जो मैंने यहाँ संग्रहित किए हैं, इकट्ठे किए हैं,
थोड़े से इस पैराग्राफ को हम प्रतिदिन सुनेंगे, श्रवण करेंगे, जिससे आपका संस्कृत का श्रवण से आप उसे मुख पर बोल भी सकेंगे। तो अस्माकं राष्ट्रपशु के बारे में ये निबंध है। व्यग्रः अस्माकं राष्ट्रपशु अतीव मनोहरः अयम् अस्य शरीरे पीत कृष्णवर्णा पंक्तया नितरां शोभन्ते। कदाचित् अयं सघनेषु वनेषु निर्भयं विहरन्ति स्म। हन्तः सम्प्रतं व्यग्राणां संख्या अत्यल्पः जाता। व्यग्रजातिं सर्वनाशात् रक्षितुं वनं पर्यावरण मन्त्रालयः अनेकान् उपायान् करोति, परमं सर्वे प्रयत्नाः निष्फला भवन्ति। कारणं किं? केषाञ्चित् धूर्तानां लोभः अथ वनानां छेदनम्। अस्माकं वनं सम्पत्ति रक्षितव्य। देशस्य राष्ट्रपशु चापि रक्षणीय। परियोजना व्यग्र प्रोजेक्ट टाइगर सफल भवेत्, अन्यथा भविष्यत्काले वयं पुस्तकेषु अस्य चित्रमेव द्रक्ष्यामः। अगले पैराग्राफ को हम पढ़ते हैं, जो हिमालय पर्वत के बारे में है। हिमालय राजः इसका शीर्षक है, तो हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ते हैं एक निबंध। और हिमालय भारतस्य उत्तरस्यां दिशायां स्थिता एषा हि संसारस्य उन्नतमा पर्वतः। माउंट एवरेस्ट इति हिमालयस्य उन्नतमं शिखरम्। इदं शिखरं नेपालदेशे स्थितम्। अनेकाः नद्यः हिमालयात् निर्गच्छन्ति। देशस्य च विशालं भूभागं सिञ्चन्ति। अयं गिरिनेकासां वनस्पतीनामपि आलयः। अत्र अनेकाः औषधयः जायन्ते। हिमालयस्य कानिचित् शिखराणि सर्वं वर्षं हिमेन आच्छादितानि। पर्यटकाः अत्र हिमक्रीडानाम् आनन्दमनुभवितुम् आगच्छन्ति। अयं हि पर्वतानां राजा। आज की इस संस्कृत कक्षा में आप सबका पुनः धन्यवाद। कर्तव्यनिष्ठ पर संस्कृत अध्ययन के लिए और भी उपयोगी वीडियो देखने के, जानने और सुनने समझने के लिए आप पुनः इसे सब्सक्राइब करें और अच्छे से सुनें। आपका पुनः धन्यवाद।